ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 70 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, टॉप ऑफ the 75 meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. लाइट हाउस के क्वेश्चन में जब भी शिप्स की बात आती है, लाइट हाउस आ सकता है, कोई क्लिफ आ सकती है, या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट ट्री आ सकता है जिसके जो दो बोट्स की बात हो सकती है। तो ऐसे केस में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर हैं, यहाँ पे बैठ के आप दो बोट्स या दो शिप्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो शिप्स हैं या बोट्स हैं, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइट हाउस और दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो आपको वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने गलत पढ़ लिया तो आप डायग्राम गलत बना देंगे और आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम इस तरह से बना देता बाय द वे, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है। पहला काम, जब भी आप डिप्रेशन बनाएंगे पहला काम हॉरिजॉन्टल करनी है, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ से हम एक शिप को देख रहे हैं जिसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और दूसरी शिप को देख रहे हैं जिसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है जी, तो ये हमारी सिचुएशन बन रही है। एंगल कहाँ पे बनाना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब आप, इसका नाम हम रख देते हैं लाइट हाउस का ए बी, इसको लेते हैं सी एंड डी। जब आप सी को देख रहे हैं तो एंगल कहाँ पे बनता है, एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में। ये फिक्स है, आपने इसको चेंज नहीं करना। एंगल कहाँ पे बनेगा, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में, और जहां पे ऑब्जर्वर की आई है उस पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है बच्चों, 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ओके, और दूसरा एंगल कितना है, दूर वाली बोट का 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल है 30 डिग्री का। एंगल कहाँ पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये बात फिक्स रखनी है आपने। तो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री लिया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनाई तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 0 मार्क दे। तो डायग्राम के ऊपर फोकस करना है और अच्छी तरह बनानी है। चलिए, तो अब हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और हमें गिवन क्या है, ऑब्जर्वर टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। तो हमें लाइट हाउस की हाइट दे रखी है, और डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, इसका मतलब एक शिप सी है एक शिप डी है, तो लॉजिकली हमें यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई करते हैं। फिर वही बात, रहना कहाँ पे, हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में, वहाँ पे टैन लगेगा, क्योंकि ये जो है लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम इसको यूज नहीं करते। फटाफट करके डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट ए बी द lighthouse and C and D are two ships with angle of depressions 45 degree and 30 degree respectively। ठीक है जी, और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। सी डी निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक करके एंट्री मारते हैं और क्वेश्चन को निपटाते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले 45 डिग्री वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कितनी है, 45 के हिसाब से अगर देखेंगे, परपेंडिकुलर है आपकी ये वाली, और इसको माना जाएगा बेस। ठीक है जी, तो tan 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज ए बी ओवर बी सी। तो 45 की वैल्यू 1,
ए बी की वैल्यू कितनी है 75 और बी सी कितनी है बच्चों, वो हमें निकालनी है। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी आ जाएगी 75 मीटर। चलिए बी सी आ गई है तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं 75 मीटर। जैसे जैसे वैल्यूज आप निकालते जाएंगे कोशिश करिए डायग्राम के ऊपर लिखते जाइए। ओके, अब हमें चलना होगा बड़े ट्रायंगल में। तो बड़े ट्रायंगल में हम क्या वैल्यू लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल कितना है 30 डिग्री। तो वी विल बी यूजिंग tan 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सी मानी जाएगी बच्चों, थीटा के लिए परपेंडिकुलर मानी जाएगी ए बी और बेस कौन सा माना जाएगा, पूरी बी डी, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है ए बी टी। tan 30 की वैल्यू ए बी हमारे पास कितना है 75 और बी डी की वैल्यू कितनी है 75 प्लस एक्स। बी डी इन दो के कॉम्बिनेशन से बनी है तो हम इसको लिखेंगे 75 प्लस एक्स, या इसको लिखते हैं x प्लस 75। तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75√3 माइनस 75। x इज इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 75√3 माइनस 1। अगर आप कॉमन निकाल के क्वेश्चन को करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं, अगर आप फैक्टराइज करके करेंगे तो लिटरली आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 75 1.732 माइनस 1 एंड यू आर गेटिंग 75 0.732। इसको हमें करना होगा मल्टीप्लाई 732 इंटू 75। तो 5 2 10 16 17 ओके तो 0 0 9 5 और डेसिमल कितने के बाद है 3 के बाद है। तो इसका मतलब हमारे पास जो, तो फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना होगा बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स कितना आएगा बच्चों 54.9 मीटर। तो ये स्टेटमेंट दे के आपको आंसर दे के आना होगा। तो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू होना चाहिए आपके पास। ब्रॉड व्यू क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पे या तो फर्स्ट क्वांटिटी है ये वाली, ये मिसिंग हो सकती है, सेकंड क्वांटिटी है BC ये मिसिंग हो सकती है, और थर्ड क्वांटिटी है CD ये मिसिंग हो सकती है। तो तीनों में से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, जो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, बस उसके ऊपर फोकस रखिए। या तो आपको तीनों में से कोई दो इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे गिवन होंगी या एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो बस डायग्राम इस तरह से आएगी, या ये घूमकर वर्टिकल हो जाएगी, तो डायग्राम चेंज होती जाएगी बट कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।